आज हमारे साथ क्लाइंट जिन्होंने हमें संपर्क किया है ये गुजरात से हैं और ये इनकी जो क्वेरी है उसको हम लेंगे। इनका नाम मिस्टर पटेल है। तो इनके साथ क्या हैपनिंग हुई है, तो मार्केट के अंदर किस टाइप की मॉडस अप्रेंटिस चल रही है, लोगों को ट्रैप करते हैं वीजा के नाम पे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनको फर्दर सॉल्यूशंस भी बताएंगे व्हाट्सएवर इनकी जो प्रॉब्लम है। सबसे भाई पटेल भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे बेसिकली? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको, हमारी कंपनी के बारे में? यूट्यूब से। कब से देख रहे हैं? नहीं, दो परसों देखा था। अच्छा, परसों देखा। इतने बड़े फैन हो गए कि कहते कि हमसे बात करना चाह रहे थे, हैं? तो यस सर। तो दूसरा, जो हमारी वीडियोस हैं आपने देखी होगी, तो कैसी वीडियोस की इंफॉर्मेशन रहती है जो हम उसके ऊपर डालते हैं? नहीं, वो अच्छी अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू सर। ठीक ठीक ठीक। तो प्रोफेशनली क्या करते हैं आप पटेल भाई? Recruiting students to send to Philippines and also to become MBBS as well as pilot. अच्छा अच्छा, तो आप भी कंसल्टेंट हैं? यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो हम भी स्टूडेंट्स खूब भेजते हैं एमबीबीएस के लिए। आपको मालूम है इसके बारे में? नहीं, वो मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हमारी जो मेन कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज में हम मैक्सिमम स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। एनी हो, अभी हम आपकी क्वेरी के ओके ऊपर सर। आएंगे। हम अभी आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे, तो थोड़ा सा बताइए आपकी क्या क्वेरी है सर? बस जो मैंने आपको लिख कर भेजा था वो एक क्वेरी हमारे। क्या थी, फिर भी बताइए। What is the process if somebody is getting banned or anybody is getting rejected file? कौन सी कंट्री से? कनाडा से। कनाडा से। तो कब आपकी रिजेक्शन आई थी सर? अभी ये मान लो ना क्या 10 दिन जैसा हुआ है। 10 दिन का अभी रिजेक्शन आ गई 10 दिन के बाद? तो उसके बाद आपने सर्च किया होगा कि हाँ आगे इसका क्या हम्म। सॉल्यूशन हो सकता है, तभी हम मिलेंगे। यस सर। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि रिजेक्शन से पहले वो एक एक लेटर देते हैं, पीएफएल। वो भी आप वो मैंने आपको भेजा है। तो उसका आपने रिप्लाई किया था उनको? नहीं, बाद में वो उसका रिप्लाई नहीं दिया है। अच्छा, उसका रिप्लाई नहीं दिया। उसका रिप्लाई देना पड़ता है, उन्होंने उसके अंदर टाइम दिया होता है 15 दिन, किसी को 30 दिन दे देते हैं कि आप का हम केस अभी रिजेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में आपके ऊपर बैन भी करेंगे, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंटों को जो यूज किया है दैट इज उनको फेक पाए गए हैं। नहीं, वो बाद में उसका रिप्लाई कर दिया था हमने। रिप्लाई कर दिया था। तो इसमें कौन हाँ। से डॉक्यूमेंट को फेक डाल आपका दिखाई दिया था उसके अंदर? नहीं, वो ही पता नहीं चल रहा कि कौन सा फॉर व्हाट रीजन दे हैव डन दिस। आई थिंक आइटिनरी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज एक द मिनट। सेम आइटिनरी दे हैव प्रोवाइडेड। तो ऐसे है कि मेरे पास जो आपका रिकॉर्ड आया है उसके अंदर जो रिफ्यूजल का रीजन लिखा है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने हाँ, स्पेसिफिकली लिखा है कि आपने जो अपनी आइटनरी है वो फेक लगाई हुई थी साथ में। आइटिनरी। उसके अंदर उन्होंने हाँ, वो क्या, बस। इसके अंदर उन्होंने टोटली ये स्पेसिफिकली लिखा है कि आपने ये अपनी को आइटनरी थी वो उनको फेक पाई गई है। दैट रीजन दे आर पुटिंग द बैन। द ट्रैवल आइटनरी that was submitted in spot of your application was verified and confirmed to be fraudulent। तो ऐसे है कि इसके यस, ये तो तो यही आपने एक कारण है। तो आपने अपना केस खुद अप्लाई किया था या किसी के थ्रू अप्लाई किया था? किसी को दिया था। किसी को दिया था। तो ऐसे आपके आप अकेले थे और भी थे साथ में कोई? नहीं, स्टार्टिंग में मैं अकेला था, बाद में मेरे फ्रेंड्स और दोस्तों ने सभी ने अप्लाई किया था। तो कितने के लोग होंगे ये सारे? आई थिंक 90। 90 लोग।
तो 90 लोगों को 90 लोगों को रिफ्यूज और बैन मिला है। यस सर। उन बैन भी किया है। हम्म। ठीक है, तो ऐसे है, तो पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर कर दें कि कंसल्टेंट एक ही था जिसने अप्लाई किया है। हाँ वही था। ठीक है, इसमें क्या है कि लोग कनाडा के नाम पे बहुत जल्द ट्रैप में आ जाते हैं कंसल्टेंटों के, कि हाँ वो बड़ा इजीली कर देंगे। उन्होंने आपकी आइटनरी व्हाट्सएवर, मैंने जो आपके केस को देखा है जो आपने हमें भेजा था, एक ही जैसा कवरिंग लेटर, एक ही जैसी आइटनरी, सबको एक जैसा ही डाल के उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो सारा का सारा केस जब यस अम्बेसी में सर। जाता, जब अम्बेसीज में ऐसे केसेस जाते हैं, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसा क्या हुआ है। मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं जहां पर बच्चे ने स्टूडेंट वीजा पे कनाडा में जाना था, उसके कंसल्टेंट ने उनके एक्सपीरियंस लेटर में किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस लगाया है उस बच्चे के फाइल के अंदर। वही एक्सपीरियंस लेटर उसने अनदर बच्चों के भी फाइल में लगाया है। तो एक एक्सपीरियंस जब वेरीफाई हो जाता है, जब कैनेडियन एम्बेसी किसी भी चीज को वेरीफाई करती है, अगर वो फेक डाली जाती है तो वो अपने डाटाबेस के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ओके। एक्सपीरियंस लेटर पहले भी हमारे पास आया था, तो ये तो फेक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है। तो वो क्या है कि जब आपका चेक किया होगा तो उनको मालूम है कि ये सेम ही ऑर्गेनाइजेशन की आइटनरी बनाई हुई है, सेम आइटनरी इस ऑर्गेनाइजेशन से आई हुई है, तो ये है ही फेक है। तो उससे क्या है कि बैन भी होता है और वीजा भी रिफ्यूज होता है, बैन भी होता है। ऐसी चीजें बच्चे अपने स्टडी गैप में यूज करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस लेटर, जैसे अपनी फेक डिग्रीज, जैसे आपने फेक आइटनरी यूज कर ली, उसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा तो वो अपने डाटाबेस में डाल लेते हैं उसको। तो जब वो अपने डाटाबेस में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं तो वो उसको रेड फ्लैग किया होता है उन्होंने। तो रेड फ्लैग के कारण उनके सामने आ जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस लेटर है या इस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, बहुत सारे प्रीवियस केसेस में भी यूज हुई है, वहां पर भी फेक डाली गई है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे केसेस को रिफ्यूज और बैन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? क्लाइंट का। हाँ, क्लाइंट का हुआ है। तो वीडियोस में मैं बताता हूं कि ऐसी चीजों को अवॉइड करें, कि अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसा कोई मोटिवेशन देता है कि आपके गैप के लिए मैं जस्टिफिकेशन ये लगाऊंगा, आपके फाइल के अंदर मैं वहां से स्पॉन्सरशिप मंगाकर भी लगाऊंगा, ऐसे भी केसेस मेरे पास आए हैं। जैसे पटेल भाई आप सफल हुए हैं, ऐसे मेरे पास कुछ केसेस आए हैं। उनके केसेस में ये बताया गया कि हम आपकी फाइल के साथ वहां से स्पॉन्सर लेटर भी लगवाएंगे, वो भी फेक। लग गया नहीं तो नहीं। ठीक है। ऐसी भी चीजें हमारे पास आई हैं, मतलब हमारे पास जैसे आप सफल हैं, अभी 90 लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, और एजेंट्स ने आपसे पैसे लिए या नहीं लिए कोई लेना देना नहीं है। अगर इन 90 में से एक की लॉटरी लग जाती या दो की लॉटरी लग जाती तो उसको 20-25 लाख रुपए एक वीजा का मिल जाता, उसको तो कोई नुकसान नहीं होना था। तो जिनका नुकसान हुआ है, वीजा फीसिस भी गई, बैन भी हो गया, ना अभी आप कनाडा में जा पाएंगे कभी, ना अब अभी आप यूएस में जा पाएंगे ड्यू टू दीज रीजन। तो अगर आपने इस बैन से बाहर निकलना है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूं। वो सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। प्लीज सर। हाँ ठीक है, तो क्या बैन के बाद आप एजेंट के पास गए दोबारा? हाँ गए थे कि आफ्टरवर्ड्स ही टोल्ड इट कैन नॉट बी डन नाउ एनीथिंग। अच्छा, उसने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए भी ऐसे है कि आप में जितने भी ये 60-90 लोग हैं, 90 में से अगर 20 लोग हैं आपके पास, 20 आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अगर आप 20 को फोन करें या उनको कुछ कहें कि मेरे साथ चलें, वो जा सकते हैं आपके साथ। अभी कितना है, 6 7 8 8 लोग हो सकते हैं। देखो, अगर तो 8 10 20 लोग हो जाते हैं 90 में से, तो वो अगर एक हम्म। रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, उन्होंने एक अपना लेटर लिखना है कैनेडियन अथॉरिटी को हम्म। कि इसमें हम्म। हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, ये हमारा कंसल्टेंट है, जो कंसल्टेंट ने जो भी आपके साथ किया है, मैं अभी उसका नाम नहीं पूछूंगी कि क्या नाम है, उसने हमारे साथ ये ऐसे हम्म। किया है, हमारे केसेस में उसने सेम आइटनरी यूज की है,
तो उसका नाम, उसका एड्रेस, हम्म। उसके टेलीफोन नंबर लिखकर और सारा एपिसोड लिखकर और सबने साइन करके इनको डालना है। दैट रीजन हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और हमारा बैन रिमूव किया जाए। हम वीजा के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा पहले सबसे बैन रिमूव किया जाए, तो तब जाकर ये बैन रिमूव हो सकेगा। अदरवाइज आप कहेंगे कि मैं अकेला जाकर इसके ऊपर कोई फाइट करूं, तो ये आपका जो बैन है कभी भी रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ओके आपने गलती की है, आपने फेक डॉक्यूमेंट यूज किया है वीजा पर्पस के लिए। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर 20 लोगों की यूनिटी है, मतलब मिनिमम, उसकी रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी है, यहाँ पर भी डालनी है और वहां पर भी आईआरसीसी को भी भेजनी है कनाडा के अंदर, तो देन यहाँ पर इसकी सुनवाई होगी। ओके अदरवाइज ये नहीं रिमूव हो पाएगा। जब वो कोई चीज ही फेक सामने डाली जाती है, पकड़ी जाती है, तो उसको फिर जस्टिफिकेशन देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके तो और बताइए पटेल भाई। बस थैंक यू वेरी मच सर फॉर गाइडिंग वे प्रॉपर वे। तो देखिए ऐसे है कि आप तो सफर्ड हैं, तो मैं पब्लिक को भी यही बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो पंजाबी हुए या गुजराती हुए, दे आर वेरी क्रेजी फॉर कनाडा और यूएस और इवन फॉर यूके, और दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर गेटिंग द वीजा, कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस वीजा के लिए, आप जो भी कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। तो उन पब्लिक को मैं यही बताता हूँ, ये जो कंट्रीज हैं यूके में और कनाडा में, कभी भी और इवन अनदर कंट्रीज में भी कभी भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीजा अप्लाई करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। वी आर पुटिंग ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन ए नंबर ऑफ कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज के हम टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स को भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम कनाडा में भेजते हैं। आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको इस तरीके से आप रेक्टिफाई करो। बट कभी भी ये नहीं कहते कि हम आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है अपनी कंपनी का बनाकर लगा देते हैं, जहां आप ये फेक बनाकर ले आओ, जहां हम आपको एक डिग्री बनवा देते हैं, वो डिग्री 30, 40, 50 हजार रुपए की आएगी और वो डिग्री भी एग्जिस्टिंग होगी, ना वो डिग्री निकलनी है ना वो एक्सपीरियंस लेटर लिखना है। इसी के नाम पर जो एजेंट्स है पैसे भी कमाते हैं, जो गलत एजेंट्स हैं, उनसे बचना है आप लोगों ने। ओके सर थैंक यू सर। तो पटेल भाई बहुत अच्छा लगा, और मैं प्रेज करता हूं कि आप फ्रंट होकर आए हैं, आपने अपनी सारा चीज बताई है, तो आपने भी इसके अंदर एफर्ट्स किए हैं, आप फ्रंटली हमारे इस चैनल के ऊपर आए हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए। और बाकी पब्लिक को भी मैं अवेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसी हैपनिंग हुई है तो वो हमारे साथ संपर्क करें, ताकि उनको भी हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक लाएं, तो ताकि पब्लिक इस टाइप के जो ट्रैप है उनसे बच सके। थैंक यू पटेल भाई, धन्यवाद।